श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री अन्नपूर्णा व्रत कथा सर्वदाई शिवम नत्वा शिवदत्तेन शर्मणा। अन्नपूर्णा व्रत कथा टिकियम क्रियते धुना। युधिष्ठिर ने कहा, देवकी के आनंद को बढ़ाने वाले हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने वन में रहते हुए अनेक कष्ट प्राप्त किए। हे केशव, भोगों की बात तो दूर रही, मुझे आहार के लिए भी अनेक कष्ट उठाने पड़े। कभी केवल दिन में ही भोजन प्राप्त होता था तो रात में नहीं, और यदि कभी रात में भोजन प्राप्त होता था तो दिन में नहीं। कभी कम कभी अधिक भोजन संयोग से मिलता था, कभी रूखा कभी चिकना, कभी स्वादु और कभी नीरस भोजन दुख के साथ मैं करता था। कभी भूखा रहकर ही पृथ्वी पर सो जाता था। हे कृष्ण, कंद मूल फल शाक तथा मांस आदि के भोजन करने से मेरी कभी भी तृप्ति नहीं होती थी। मैं सदैव ही भूख प्यास की ज्वाला से जला जाता था। हे श्री कृष्ण, दुष्टों ने मेरा राज्य छीन लिया, भाइयों से मुझे अलग रहना पड़ा। मेरे साथ गांडीवधारी अर्जुन तथा भीमसेन को भी यह दुख सहना पड़ा है। हे कृष्ण, यह दुख मेरे किन पापों के कारण हो रहा है और किस कर्म को करने से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है? हे श्री कृष्ण, किस कर्म के करने से मनुष्य दरिद्र नहीं होता, किस कर्म से बंधुओं से वियोग नहीं होता, किस कर्म से किसी से बैर नहीं होता, और कौन सा कर्म करने से मनुष्य दीन नहीं होता? हे केशव, उन कर्मों को आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक समय पिता की आज्ञा से श्री राम राज्य को छोड़कर जानकी और लक्ष्मण के साथ दंडक वन में निवास करते थे। एक दिन जंगल में आहार ढूंढते हुए श्री लक्ष्मण को जब कुछ नहीं मिला और सायंकाल का समय हो गया तो वे निराश होकर लौटे और श्री रामचंद्र को प्रणाम किया। वे चुपचाप दुखी और रोते हुए श्री राम के सामने पृथ्वी पर बैठ गए। तब श्री राम ने अत्यंत मधुर वचनों से उनसे कहा, हे भाई, संताप मत करो। संसार में सभी लोगों को अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। मनुष्य पूर्व जन्म में जो देता है वही उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। हे महाभाव, जिन लोगों ने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के रस युक्त भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को दिया है, वे ही भविष्य में अनेक प्रकार के उत्तम भोगों को प्राप्त करते हैं। हे भाई, जिन लोगों ने कभी किसी भी वस्तु का दान नहीं किया, वे हम लोगों की तरह दुखी रहते हैं। हे भाई, देखो, पृथ्वी में अन्न भरा पड़ा है, फिर भी हम लोग भूखे मर रहे हैं। यह हम लोगों के कर्मों का दोष है। हे लक्ष्मण, निश्चय ही हम लोगों ने ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त नहीं किया है, इसलिए हे महामते, यह सब अपने कर्मों का भोग है। ऐसा समझकर तुम चिंता छोड़ दो। वन में जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को इस प्रकार समझा रहे थे, उसी समय अकस्मात वहाँ अगस्त्य मुनि आ पहुँचे। तब श्री राम ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। श्री राम से सत्कृत होकर जब अगस्त्य जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब श्री राम ने उनसे यही बात पूछी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। अगस्त्य जी ने श्री राम से कहा, हे श्री राम, भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली वाराणसी नाम की नगरी है, जहाँ निवास करने से मनुष्य पार आर पार से रहित संसार समुद्र से पार हो जाता है। उस नगरी में देवदत्त तथा धनंजय नामक दो ब्राह्मण थे, जिनमें देवदत्त तो अत्यंत धनी था, परंतु धनंजय दरिद्र होने से बड़ा ही दुखी रहता था। उस दरिद्र धनंजय के कुटुंब भी अधिक थे, अतः अत्यधिक दरिद्रता से उसे चिंता भी बहुत हुई। इसलिए वह विचार करने लगा, मैंने कौन सा पाप किया है जिससे दाने दाने के लिए दुखी हो रहा हूँ? क्या मैंने परिवार की गर्भवती स्त्री तथा छोटे बच्चों को छोड़कर अकेले भोजन किया है, अथवा मेरे घर से अतिथि निराश होकर लौट गया है? क्या मैंने अन्न की उपेक्षा की है, अथवा श्रद्धापूर्वक मैंने अन्न का दान नहीं दिया है, अथवा अन्न प्राप्त होने पर भी मैंने उसकी निंदा की है, या क्रोध से उसे मैंने फेंक दिया है, अथवा अपने पास अधिक अन्न प्राप्त होने पर मैंने महंगी में बेचने के लिए दुर्भिक्ष पड़ने की इच्छा की है, अथवा क्या मैंने गली में पड़े हुए अन्न की उपेक्षा की, अथवा किसी के द्वारा अन्न दिए जाने पर मैंने उस अन्न का त्याग कर दिया, अथवा श्राद्ध में निमंत्रित होने पर मैं धन के गर्व से नहीं गया हूँ, या देवता और पितरों को अर्पित किए बिना ही मैंने भोजन किया, अथवा कुल देवता तथा यज्ञ आदि कार्यों में मैंने किसी कुलीन स्त्री की निंदा की है, अथवा क्या मेरे घर में भोजन कराने वाले सदैव भूखे ही रह जाते थे, अथवा क्या मैंने अतिथि के आने पर अच्छे अन्न रहते हुए भी बुरे अन्न का भोजन कराया है, अथवा पितरों के श्राद्ध दिन आने पर मैंने बहाना खोजकर विघ्न डाला, अथवा देवता पितर तथा द्विजातियों को मैंने सदैव दुख ही दिया, जिसके कारण मेरे कुटुंबियों को आज अन्न दुर्लभ हो गया। मैं बड़ी कठिनाई से अत्यधिक परिश्रम करने पर भी केवल पेट भरने मात्र ही अन्न पा जाता हूँ। भूख से तड़पते हुए इन बच्चों को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है।
यह अत्यंत दुख की बात है कि दूसरे के लड़कों को खाते हुए देखकर मेरे भूख से तड़पते हुए लड़के उनसे अन्न की याचना करते हैं। भूख से बिलखते हुए ये बच्चे जब दुखी माता को रोटी देने के लिए चिल्लाने तथा रोने लगते हैं, तब उस समय ये रोते हुए मुझे भी रुला देते हैं। भूख से तड़पते रहने के कारण इन बच्चों के मुख की कांति मलिन हो गई है। भूखे हुए ये बच्चे जिस समय कपड़े में बंधे हुए अन्न को खोजने लगते हैं, उस समय उनकी दीन दशा देखकर मुझे ज्वर उत्पन्न हो जाता है। उस समय मैं पृथ्वी और पाताल में धंसा जाता हूँ। उस समय मुझे पता चलता है कि हाय, यह दरिद्रता मेरे घर किस पाप के कारण आई है। निश्चय ही मैंने क्लेशों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा नहीं की, अथवा सोना तथा गौ का दान नहीं किया और एकादशी का व्रत भी नहीं किया। मालूम होता है कि मैंने दूसरे की स्त्री को वस्त्रहीन देखा, अथवा कामात्र किसी शूद्र स्त्री के साथ मैंने संभोग कर लिया, इसलिए मैं दरिद्र हूँ। क्योंकि ब्राह्मण की शूद्र स्त्री के साथ संभोग करने से उसकी लक्ष्मी और ब्राह्मणत्व का विनाश हो जाता है, अथवा मैंने माता को अत्यधिक दुख दिया है, अथवा पिता और माता को अपने कुकृत्य से अलग रखा, अथवा स्त्रियों का श्रृंगार देखकर मैंने ईर्ष्या से उनकी निंदा की है, अथवा ऋतुकाल में पत्नी प्रसंग नहीं किया है, या भोजन करते समय स्त्री को गाली दी है, अथवा दूसरों की चुगली की है, या मैंने सदैव ही दूसरों की हिंसा की है, अथवा यह कारण ही किसी से द्वेष और कलह झगड़ा किया, अथवा दूसरों के दुख को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है, जिसके फल स्वरूप मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से वह दरिद्र धनंजय अपने मन में बहुत सोच विचार करने लगा। तब वह ब्राह्मण निश्चय करके नियम पूर्वक रहने लगा। वह मणिकर्णिका में स्नान कर भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर मुक्ति मंडप ज्ञान व्यापी में रुद्र सूक्त का जप करने लगा और रात को मरकत मणि के समान हरे हरे कुशों को बिछाकर अपनी दरिद्रता का ध्यान कर भगवान शंकर तथा पार्वती का स्मरण करता हुआ नियम पूर्वक सो गया। उस समय उसे स्वप्न में एक जटाधारी ब्राह्मण का दर्शन हुआ। वह ब्राह्मण स्वप्न में उस धनंजय से कहने लगा, हे धनंजय, पहले कांचीपुरी के राजा शत्रुमर्दन नामक पुत्र था। उसका अत्यंत विश्वास पात्र हेरम्ब नामक मित्र था। राजकुमार शत्रुमर्दन कदाचित हेरम्ब के साथ मृगया शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वह राजकुमार अपनी सेना के साथ सुअर, भैंसे, हरिण तथा खरगोश आदि का वध अत्यंत पराक्रम के साथ करने लगा। उसी समय पर्वत के समान विशाल का एक सुअर दिखाई पड़ा। वह इतना भयंकर मालूम पड़ता था कि पृथ्वी को चूर्ण कर देगा और क्रोध से राजकुमार की समस्त सेनाओं को निगल जाएगा। राजकुमार की पैदल सेना ने उस पर चारों ओर से बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और उसे पकड़ने के लिए चारों ओर से भौंकते हुए सैकड़ों कुत्तों ने घेर लिया। वह सुअर भी सबको तृण के समान समझता हुआ कुत्तों को दूर भगाता हुआ राजकुमार की पैदल सेना के आदमियों को मारने लगा। घोड़ों के अंडकोशों को फाड़ दिया, इससे घोड़े भी भाग गए। इस प्रकार अत्यधिक कोलाहल होने से शत्रुमर्दन भी वहीं पहुंच गया। उस पर शत्रुमर्दन ने अपने बाणों से तीक्ष्णतापूर्वक प्रहार किया। सुअर ने राजकुमार के बाणों की उपेक्षा कर उसके घोड़े की ओर धावा बोला। राजकुमार का घोड़ा उस सुअर को आते देखकर भागा। तब सामने आते हुए सुअर को देखकर राजकुमार ने पुनः अपने तीखे बाणों से सुअर को मारा। राजकुमार के बाणों से आहत वह सुअर भी भागा और राजकुमार भी अपनी तलवार को संभालकर उस सुअर के पीछे दौड़ा। उस राजकुमार के पीछे घोड़ा न रहने से कोई भी पैदल चलने वाली सेना न जा सकी। केवल हेरम भी उसके पीछे पीछे गया, क्योंकि उसका घोड़ा राजकुमार के घोड़े के समान था। शत्रुमर्दन ने सैकड़ों योजन कोस दूर जाकर उस सुअर को मार डाला और घोड़े से उतरकर जीना ढील कर उसे जो ही हवा खिलाने लगा, उसी समय हेरम भी वहीं पहुंच गया और घोड़े से उतरकर दोनों घोड़ों को हवा खिलाई। पश्चात भूख तथा प्यास से घबराए हुए उन वीरों ने भी थोड़ा विश्राम किया। विश्राम करने के उपरांत उन वीरों ने भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण समित हवन करने की लकड़ी तथा कुशा लिए हुए किसी मुनि से जल के लिए याचना की। मुनि ने उन वीरों को अपने आश्रम में ले जाकर उनके मार्ग की थकावट को दूर करने का प्रयास किया। जब वे दोनों स्नान कर जल पी चुके तो मुनि ने उन्हें भूखा जानकर देवता, पितर तथा अग्नि को अर्पित करके बचे हुए उच्च वृत्ति किसान के खेत काट लेने तथा खेत में से सब अन्न बीन लेने पर जो अन्न शेष बच जाता है उसी को मुनि लोग बीन कर लाते हैं। उसी अन्न को उच्च कहते हैं। से प्राप्त अत्यंत पवित्र सांवा का सत्तू उन्हें खाने के लिए दिया। मुनि के द्वारा दिए गए उस सत्तू को राजकुमार ने बड़ी प्रसन्नता से ले लिया और सिर पर चढ़ाकर बड़ी खुशी से भोजन किया। परंतु राजकुमार का साथी हेरम्ब ने, जिसे थोड़े दिन पहले पर्याप्त संपत्ति मिली थी
सत्तू को देखकर घमंड से उसका त्याग कर दिया और उसने मुनि के द्वारा दिए गए सत्तू की निंदा की। उसकी उपेक्षा कर उसके दोस्त को कहता हुआ थोड़ा खाकर पृथ्वी पर इधर उधर फेंक दिया। उस मूर्ख ने मुनि के द्वारा दिए गए सत्तू का इस प्रकार अनादर किया। इधर राजकुमार ने पृथ्वी पर फेंके हुए उस अन्न को अत्यंत आदर से दोने में उठाकर जल के साथ पी लिया। इसके अनंतर विश्राम कर राजकुमार ने मुनि से विदा की आज्ञा मांगी। इस प्रकार राजकुमार अपने साथी हेरम्ब के साथ अपने नगर पहुंचा और कहा कि जो तुम्हारा बड़ा भाई देवदत्त है वही उस जन्म में राजपुत्र था। उसने जो धन धान्य से युक्त होकर कण कण के द्वारा निर्मित मुनि से दिए गए सत्तू का उपयोग करने से काशी नगरी में जन्म लिया है और कण कण से निर्मित मुनि के द्वारा दिए गए उसी सत्तू के अनादर के दोष से वही हेरम्ब तुम धनंजय नाम के ब्राह्मण हो, जो अत्यंत दरिद्र तथा दीन होकर पृथ्वी पर इधर उधर डोल रहे हो। इस प्रकार जो लोग अन्न का अनादर करते हैं वे सदैव दरिद्र रहते हैं, उन्हें कभी भर पेट अन्न नहीं मिलता और हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को नीरस अन्न को भी अमृत की तरह भोजन करना चाहिए और ब्राह्मण को प्रतिदिन अच्छे सुसंस्कृत अन्न का दान करना चाहिए। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम श्रद्धा से अत्यंत उत्तम अन्नपूर्णा का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें अन्न का दुख नहीं होगा और सज्जन लोगों से तिरस्कृत नहीं होगे। स्वप्न में किसी ब्राह्मण के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर उस ब्राह्मण की नींद टूट गई। व्रत करने की उत्सुकता से उसने इस व्रत को करने का विचार किया। उसने वृद्धों से तथा अन्य देश से समागत धार्मिकों से अन्नपूर्णा व्रत के विषय में पूछा और अनेक ग्रंथों में अन्नपूर्णा व्रत का पता लगाया, परंतु कहीं भी उसे अन्नपूर्णा व्रत की विधि प्राप्त न हुई। अन्नपूर्णा व्रत की विधि का पता लगाने की उत्सुकता से वह ब्राह्मण पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण करने लगा। इस प्रकार अनेक तीर्थों का भ्रमण करता हुआ वह प्राज्योतिष आसाम की ओर गया। उसने बड़ी श्रद्धा से भगवती कामाक्षा देवी का पूजन किया और उसी स्थान पर तालाब के उत्तरी तट पर जहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष थे इधर उधर घूमने लगा। वहाँ पर उसने दिव्य रेशमी वस्त्र धारण की हुई अत्यंत सुंदर नेत्र वाली स्त्री समूह को देखा जो भगवती कामाक्षा की पूजा कर रही थी। वह ब्राह्मण उस स्त्री समूह के पास जाकर बड़े विनय के साथ बोला, हे स्त्रियों, आप किसकी पूजा कर रही हो तथा इस व्रतचर्या की विधि क्या है? इस पूजा तथा व्रत का क्या फल है और किस समय में यह उत्तम व्रत किया जाता है? तब स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से सुनो। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा की जो अनन्य शक्ति है और जो सारे जगत में व्याप्त होकर स्थित है तथा जिससे यह संसार बना हुआ है, यह सारा चराचर जगत शिव शक्ति स्वरूप है। उसमें जो शिव है वही विश्वेश्वर और उनकी शक्ति पार्वती है। सृष्टि काल में लोग उन्हें माया कहते हैं और पालन के समय वही अन्नपूर्णा नाम से विख्यात है और संहार काल में वही काल रात्रि है। इस प्रकार वह एक होते हुए भी कार्य रूप से 3 प्रकार की है। हम लोग सृष्टि काल में पालन करने वाली उसी अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। यह व्रत मंगशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होता है। रेशमी सूत अथवा सामान्य सूत में 17 गांठ देनी चाहिए और लाल कुमकुम चंदन तथा गुरु से उस डोरे की पूजा करनी चाहिए। अन्नपूर्णा के सन्निकट उस डोरे को रखकर फिर उसे धारण करना चाहिए और अनेक प्रकार की दिव्य वस्तुओं से भगवती अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए और 17 हरे धान का चावल लेकर भगवती अन्नपूर्णा से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे अन्न देने वाली माँ अन्नपूर्णे, मुझे पशुपुत्र यश तथा श्री लक्ष्मी दो तथा आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करो। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना कर दाहिने हाथ के मूल में डोरे को धारण करना चाहिए। यदि व्रत करने वाली स्त्री हो तो अपने बाएं हाथ के मूल में उस डोरे को धारण करे और अत्यंत स्वस्थ चित्त से इस कथा को सुने। हे माँ, तुम सर्वशक्तिमयी हो, तुम्हारा नाम भी अन्नपूर्णा है। यह दुर्वा जो सभी पुष्पों का स्वरूप है, तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। हे माँ, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार 16 दिन तक डोरे की पूजा कर कथा सुननी चाहिए। फिर अगहन के शुक्ल पक्ष में षष्ठी का दिन प्राप्त होने पर व्रतकर्ता शुक्ल सफेद वस्त्र धारण कर रात्रि में पूजा गृह में स्थित हो शालीधान के बाल का कल्प वृक्ष बनाए और उसके नीचे भगवती अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित करें। वह अन्नपूर्णा की मूर्ति जपा अड़हुल के फूल के समान लाल वर्ण की होनी चाहिए।
प्रसन्न मुख, 3 नेत्र, मस्तक पर चंद्रमा तथा शरीर नवीन युवावस्था से विलसित होना चाहिए। बंदूक के पुष्प के समान दिव्य दिव्य आभरणों से सुशोभित, ईषद हास्य अर्थात थोड़ी मुस्कुराहट से युक्त प्रसन्न मुख वाली अन्नपूर्णा की मूर्ति रत्न के सिंहासन पर स्थित होनी चाहिए। उस मूर्ति के बाईं ओर माणिक्य का पात्र तथा अन्न से भरा हुआ तथा दाहिने हाथ में रत्न की दरवी कलछुल होनी चाहिए। 16 पत्ते वाले कमल में क्रमशः नंदिनी, मेदिनी, भद्रा, गंगा, बहुरूपा, तितिक्षा, माया, हेती, स्वसा, रिपुहंत्री, अन्नदा, नंदा, पूर्णा, त्रिनेत्रा, स्वामी सिद्धि तथा हासनी ये नाम लिखना चाहिए। हे देवी, मेरे द्वारा दी गई इस पूजा को ग्रहण करो, तुम्हें नमस्कार है। वर तथा अभय को प्रदान करने वाली बंदूक फूल के समान शोभन वर्ण वाली अन्नपूर्णा का आह्वान हाथ में फूल लेकर करना चाहिए। हे देव देवेश भगवान शंकर की प्राणवल्लभा देवेशी अन्नपूर्णा, मेरी दी हुई इस पूजा को ग्रहण करो, तुम्हें हमारा नमस्कार है। उपयुक्त प्रकार से आह्वान कर नंदाय नमः पाद्यम समर्पयामि, इस मंत्र से नंदा को पाद्य देवें। तत्पश्चात भगवती उमा को अर्ध और आचमनियम प्रदान करें। जगन माता गिरजा को चंदन तथा मधुपर्क समर्पित करें और फूल लेकर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। हे जगत के मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाली गिरिंद्र तनीय श्री महेश्वर की महिषी तथा स्कंद की माता, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार कर भगवती को धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, सिंदूर, आभूषण, तांबुल, पान तथा अनेक प्रकार के सुगंध, सौभाग्य आदि द्रव्य समर्पित करें। फिर भगवती की प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें और अपने बाहु से डोरे को निकालकर भगवती के चरणों में रखें। हे माँ, संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाला यह डोरा जिसे मैंने धारण किया था, उसका व्रत संपूर्ण हो गया। हे माँ, इस डोरे को तुम ग्रहण करो। हे माँ, तुम तो तीनों लोकों का पालन करने वाली हो, मैं तो तुम्हारा भृत्य दास हूँ। अतः माँ, तुम मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करो और मेरी रक्षा करो। फिर अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुने, गुरु को दक्षिणा प्रदान करे तथा 17 पात्रों में पकवान से पूर्ण कर अर्थात पकवान रखकर ब्राह्मणों को दान दे। फिर सुहासिनी सुहागिन औरतों को भोजन कराएं। पश्चात रात्रि में स्वयं बिना नमक का भोजन करें और रात्रि में भगवती का महोत्सव मनाएं। प्रातःकाल पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना कर उनका विसर्जन कर दे। प्रार्थना इस प्रकार करे, हे माँ, मैं तथा मेरी स्त्री और ये मेरे बच्चे तुम्हारे सेवक है। हे माँ, हम लोगों को तुम्हारे चरण कमल के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। हे माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करो, मेरे परिवार पर नित्य कृपा दृष्टि रखो। कल्प वृक्ष बनाए गए धान के बालों का उपयोग बीज आदि के लिए करें अथवा स्वयं भोजन करें, पर दूसरे को कदापि न दें। इस प्रकार 16 वर्ष तक अन्नपूर्णा व्रत को समाप्त कर 17वें वर्ष में उसका उद्यापन करें। पूर्ववत 17 पात्रों को पकवान से पूर्ण कर वस्त्र तथा बांस के बर्तन छतरी से ढक दें। फिर ब्राह्मणों को अन्न तथा धेनु का दान करें। गुरु को अन्न का 3 पात्र प्रदान करें तथा रात्रि में परिवार वालों के साथ भोजन करें और अन्नपूर्णा का उत्सव करें। हमने इस प्रकार प्राज्योतिषपुर आसाम में पूजा करने वाली स्त्रियां पथिक उस धनंजय से कहने लगी, हे ब्राह्मण, संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाला यह अन्नपूर्णा का व्रत तुमसे कहा, जिसे इस व्रत के फल में संदेह हो तथा जिसे देवता और गुरु वचनों में श्रद्धा न हो, जो भक्ति तथा श्रद्धा से रहित हो, नास्तिक हो, चित्त को निगूहन करने वाला सड हो, उससे यह व्रत नहीं कहना चाहिए। जो पितृभक्त तथा ज्ञानी हो, उसी से यह व्रत कहना चाहिए। उन स्त्रियों के द्वारा अन्नपूर्णा व्रत को सुनकर धनंजय बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अपने जन्म को कृतार्थ समझता हुआ स्त्री समूह को प्रणाम किया। फिर अन्नपूर्णा का व्रत करने लगा। इस व्रत को करके अपने घर काशी में गया। उसकी लक्ष्मी समृद्धि प्रतिदिन बढ़ने लगी। मतवाले हाथी तथा घोड़ों से उसका घर सुशोभित हो रहा था। उसके घर में सोने की सीढ़ियाँ हो गई, जिनके नेत्र कमल के समान सुशोभित हो रहे थे तथा गले में स्वर्ण का आभूषण सुशोभित हो रहा था, जो सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी। ऐसी अनेक दासियों से उसका घर समलंकृत हो गया। 1 वर्ष के भीतर ही वह कुबेर के समान लक्ष्मीमान हो गया।
और राजकुमारों के सदृश उसके भृत्य घर में विचरण करने लगे। वह ब्राह्मण भी युवा हो गया। उसने अपना दूसरा विवाह कर लिया। प्रथम विवाह वाली स्त्री के कक्ष से अलग दूसरे सुंदर समलंकृत घर में अपने स्त्री से संभोग करने लगा। एक समय वह ब्राह्मण अपनी बड़ी पत्नी के घर में निवास किया और मंगशीर्ष कृष्ण पंचमी को उसने अन्नपूर्णा व्रत के निमित्त हाथ में डोरे को बांधा। फिर भोजन कर वह अपनी दूसरी स्त्री के घर में गया और दूध के समान स्वच्छ शैया पर कामार्थ अपनी स्त्री से सानंद संभोग करने लगा। उसकी चंचल स्त्री स्वभाव के कारण पत्नी ने अनेक प्रकार से आमोद प्रमोद के साथ रमण करते हुए उसके हाथ में बंधे हुए डोरे को देख लिया और वह समझ गई कि मेरी स्वत ने वश में करने के लिए इस डोरे को बांधा है। इस आशंका से उसने ब्राह्मण के हाथ में बंधे हुए उस डोरे को छीनकर दासी के द्वारा आग में जलवा दिया। काम के आवेश में रहने के कारण ब्राह्मण को इस बात का पता नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन उस ब्राह्मण ने अन्नपूर्णा की कथा के समय अपने नौकरों से डोरे के विषय में पूछा। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तब उस ब्राह्मण ने एक दूसरा डोरा हाथ में बांध लिया और उस डोरे को अग्नि में जला देने से उस ब्राह्मण की लक्ष्मी वर्ष के भीतर ही विनिष्ट हो गई और वह धनंजय पहले की तरह दरिद्र हो गया। उसे कहीं भिक्षा भी न मिलती थी। वह बड़ा घबरा उठा और विचार करने लगा कि मेरे डोरे को किसने चुरा लिया। जिस दिन से मेरा डोरा नष्ट हुआ है उसी दिन से मुझे दरिद्र ने घेर लिया है। यद्यपि मैं भगवती का व्रत कर रहा हूँ फिर भी मुझे फल नहीं होता। इसका क्या कारण है? पहले जब मैं दरिद्र था तो भिक्षा भी मिल जाती थी, पर इस बार की दरिद्रता में तो मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती है। अब मैं इसका कारण किससे पूछूं कि मेरी लक्ष्मी क्यों नष्ट हो गई? अस्तु जो हो, मैं पुनः उसी देश में चलूं और उन स्त्रियों से इसका कारण पूछूं। ऐसा विचार कर ब्राह्मण उस कामाक्षा देश को पुनः गया जहाँ उसे व्रत प्राप्त हुआ था। वहाँ जाने पर उसे न तो वह नगर दिखाई पड़ा न वे स्त्रियाँ दिखाई पड़ी। केवल घनघोर पहाड़ और जंगल ही वहाँ उसे दिखाई पड़ा। पक्षी भी वहाँ दिखाई नहीं पड़ते थे। मनुष्य की बात तो दूर रही। वह ब्राह्मण चिंता करता हुआ उस निर्जन वन में अकेले विचरण करने लगा। वह विचार करने लगा कि जिस पापी ने मेरे हाथ का डोरा ले लिया और मेरे व्रत का विघात किया उसे क्या लाभ हुआ। वह सुंदर नगरी कहाँ है? वह देवता तथा देवालय भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अवश्य यह मेरे भाग्य का ही दोष है कि विधाता ने सब कुछ नष्ट कर दिया। हाय, मैं भाग्य रहित हूँ, केवल दुख भोगने के लिए ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आया हूँ। अतः केवल क्लेश होने के लिए प्राणों को धारण नहीं करूँगा। ऐसा विचार कर वह धनंजय सामने के कुएं में मरने की इच्छा से कूद पड़ा। उस कुएं में गिरने से उसे कोई चोट तो नहीं लगी, किंतु एक प्रकाश दिखाई पड़ा। वह उसी रास्ते से जाकर एक उत्तम प्रदेश में पहुंच गया जो अनेक लताओं से परिपूर्ण था तथा उसमें अनेक जंगली जंतु घूम रहे थे। उस प्रदेश में मयूर नृत्य कर रहे थे। सुंदर पर्वत श्रेणियों से वह सुशोभित था। मतवाले कोकिल बोल रहे थे और भौरों का समूह गुंजार कर रहा था। फलों से लदे हुए अनेक प्रकार के वृक्षों से और कदली दलों से वह प्रदेश बड़ा सुशोभित हो रहा था। यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में डूब गया। फिर उसने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा जिसमें कमल खिले हुए थे। हंस, चक्रवाक तथा बतख से वह बड़ा सुहावना प्रतीत होता था। बड़ी बड़ी मछलियों के पुंज के आघात से उठे हुए जल बिंदुओं से वह आकाश के तारागणों को संक्षुब्ध कर देता था। वह तरंग से संस्पृष्ट वायु से आसमान को छू रहा था। उसी तालाब के दूसरे किनारे पर उस ब्राह्मण ने एक बड़ा मधुर गाना सुना। षड्ज गांधार ऋषभ स्वरों में गाया जाने वाला वह संगीत बड़ा आकर्षक था। धीरे धीरे उस गाने का पता लगाता हुआ उस ब्राह्मण ने स्फटिक मणि से बने हुए अत्यंत समृद्ध एक भवन को देखा। उसमें विद्रुप मणि के सोपान सीढ़ी लगे हुए थे। उस सुंदर भवन के चारों ओर दरवाजे थे। उस ब्राह्मण ने बेरोक टोक उस भवन में प्रवेश किया और मणि से बने हुए एक मंडप को देखा, जिस मंडप के मध्य में स्फटिक मणि के समान देदीप्यमान अत्यंत तेजस्वी एक पुरुष नाच रहा था। वह पुरुष सूर्य की अनेक मणियों से सुशोभित था। उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान थे तथा वह जटा धारण किए हुए था और उसके तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। अनेक प्रकार के आकार वाले पुरुष उसके साथ गाना गा रहे थे। उसके आगे रत्न के सिंहासन पर दिव्य
आवरण से विभूषित परम मनोहर एक युवती स्त्री बैठी थी। कपूर, इलायची तथा लवंग से युक्त बाण से उसका मुख शोभित था। उसका शरीर बंदूक पुष्प गुल दबोरिया के समान अत्यंत लाल था। सुंदर दासियां उसे मनोहर तांबुल का बीड़ा दे रही थी। सुंदर चंवर के चलने से उसके कर्ण आभूषण इधर उधर डोल रहे थे, जिससे उसके मुख की शोभा बढ़ रही थी। उसका मुख अनेक सुगंधित द्रव्यों से परिपूर्ण था। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। दिव्य रूप वाली अनेक सुंदर सखियां उस भगवती महेश्वरी की सेवा कर रही थी। स्त्रियों के द्वारपाल ने यह कौन है, यह कौन है, ऐसा कहकर बेद से उसे आगे जाने से रोक दिया। फिर भगवती के भवों का इशारा होने पर उसे अंदर ले गया। वह ब्राह्मण उस समय बड़ा भयभीत हो रहा था। उसने भगवती के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भगवती की कांति से हतप्रभ होकर वहाँ कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गया। तब तांबुल देने वाली सखी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम संपत्ति की समृद्धि के लिए जिसका व्रत करते हो, यह वही त्रिलोक्य की माता साक्षात परमेश्वरी अन्नपूर्णा है। यह समस्त दुख तथा दरिद्रता का विनाश करने वाली है तथा अनेक प्रकार की संपत्ति देती है और सृष्टि को स्थिर करने वाले देवताओं के भी देव ये महेश्वर है। यही शिव है और उनकी माया शक्ति है। यही शिव है और उनकी माया शक्ति अन्नपूर्णा है। हे ब्राह्मण, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह शिव शक्त्यात्मक ही है। इनका यह व्यापार देखकर तुम आश्चर्यचकित मत हो। लोकोत्तर महापुरुषों के चरित्र को जानने वाला कौन है? हे ब्राह्मण, तुम इस अन्नपूर्णा व्रत को पुनः करो, जिसको कामरूप देश में नदी के किनारे सखियों के द्वारा किया जाता हुआ तुमने देखा था। उस व्रत के करने से तुम पुनः आयु लक्ष्मी श्रेष्ठ संतान प्राप्त करोगे। हे ब्राह्मण, भाग्य के क्षय होने पर लक्ष्मी भी इंद्र को छोड़ देती है, परंतु इस अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र, पौत्र तथा धनादि का भी योग कभी नहीं होता। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ भगवती का दर्शन प्राप्त किया। तब वह ब्राह्मण साष्टांग प्रणाम करता हुआ कहने लगा, हे माँ, तुम प्रसन्न हो, जगत के दारिद्र्य दुख का विनाश कर रक्षा करो तथा सभी को पवित्र करो। हे माँ, वही इस संसार में धन्य, वही कुल तथा शील से युक्त है जिसे तुमने करुणापूर्वक देखा है और जो अपारतर संसार रूपी समुद्र से संपूर्ण प्राणियों को तारने वाला है। उस भगवान विश्वेश्वर को नमस्कार है। तब अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, जो मेरे प्रिय इस उत्तम व्रत को करते हैं उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। उनकी लक्ष्मी का विनाश कभी नहीं होता, उन्हें कभी अन्न का क्लेश कष्ट नहीं होता और उनकी संतति का और न ही उनकी संतति का विनाश ही होता है। और जो मेरे इस उत्तम व्रत को कहेंगे वे राजाओं से पूजित होंगे। वे सदैव धर्मशील तथा गुणों से युक्त रहेंगे और मधुर भाषण करने वाले होंगे। हे ब्राह्मण, मैं कभी उनके घर को नहीं त्यागती जिनके घर में लिखी हुई मेरी अन्नपूर्णा व्रत की कथा होगी। उनके घर में मेरा सदैव निवास रहेगा। हे ब्राह्मण, उस व्रत का अनुष्ठान करो, मैं तुम्हारे ऊपर सदैव अनुग्रह करूंगी। अब मैं काशी जा रही हूँ, विश्वेश्वर के दक्षिण तुम मेरे मंदिर का निर्माण करो। इसके बाद प्रसन्न होकर भगवती ने ब्राह्मण को वरदान दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, दंडपाणि मेरे अत्यंत प्रिय गण हैं, उन्हें तुम प्रसन्न करो। वे प्रसन्न होने पर सबको अन्न प्रदान करेंगे और जो लोग अन्नपूर्णा के इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करेंगे वे इस लोक में धन धान्य से पूर्ण होंगे तथा अंत में उन्हें शिवलोक प्राप्त होगा। हे धनंजय, अंत में तुम वाराणसी काशी में जाकर मेरा गण होगे तथा तुम्हारी स्त्री पार्वती सदृश होगी। तत्पश्चात वह ब्राह्मण भगवती पार्वती और भगवान शंकर को प्रणाम कर काशी चला गया और वहां जाकर कल्याणदायक अन्नपूर्णा का व्रत किया। हे राजन, उसने अच्छे अच्छे पकवान बनवाकर सबको इकट्ठा रखकर श्री अन्नपूर्णा जी का अन्नकूट किया। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, व्रतों में सर्वश्रेष्ठ इस अन्नपूर्णा व्रत को करके
भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी पुनः अपनी राज्य संपत्ति एवं सभी सुख सुविधाएं प्राप्त की थी। हे महाभाव, यदि आप भी अपने लक्ष्मी, यश, कीर्ति तथा संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो अपने सभी भाइयों के साथ इस व्रत को अवश्य कीजिए। प्रायः जो व्यक्ति भाग्यहीन होते हैं वे इस व्रत को नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा उनका चित्त चंचल एवं उद्विग्न रहता है। इससे ऐसे लोग किसी की उन्नति भी नहीं देखना चाहते हैं। वृषवेंद्र अर्थात नंदी बेल पर चढ़ने वाली भगवान शंकर की अर्धांगिनी पत्नी, सब पर दया दृष्टि रखने वाली ऐसी हिमालय पुत्री श्री अन्नपूर्णा जी को प्रणाम करता हूँ। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय।